हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलिए, और किसी कोई दिक्कत तो नहीं है याद करने में? जो भी इतने सारे तथ्य मैंने लिखवाए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, आज जो क्लास है वह स्रोत का आखिरी क्लास है, ठीक। इसके बाद जो कल से हमारी क्लास शुरू होगी वह होगी पाषाण काल से। पाषाण काल भी हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन उसके बाद की जो होगी वो सब किस्से कहानियों में बीत जाएंगी, है ना। लेकिन किस्से कहानियों के साथ साथ जो बातें हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए सही है उन बातों को मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, है ना। ठीक। और कोई समस्या है? नहीं। चलिए, आज की जो हमारी चर्चा होगी वह चर्चा किस पर होगी? वह चर्चा होगी विदेशी विवरण पर, ठीक है। विदेशी विवरण जब मैंने आप लोगों को पाठ्यक्रम बताया था तो उसमें विदेशी साहित्य का नाम लिया था ना। विदेशी साहित्य मतलब वही विदेशी विवरण की बात थी, ठीक। विदेशी विवरण यानी कि विदेशी साहित्य आप कर दीजिए, विदेशी साहित्य। इसमें देखिए, जो विदेशी साहित्य भी यानी जो विदेश से लोग आए, दूसरे देश से यहाँ पर आए और यहाँ के बारे में जो जाना देखा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, उस समय काल की जो भी बातें थी वो ये लोग विदेशी लोग अपनी पुस्तकों में लिखें। तो उनकी साहित्य में क्या बातें हैं वो भी एक एक लाइन हम लोग देखेंगे। और कौन हमारे देश में आया, किस समय आया, किसके समय काल में आया, किसके शासन काल में आया, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आने वाला जो विदेशी था वो लोग, बहुत सारे लोग यूनानी आए। यूनानी के बाद फिर चीनी लोग भी आए, चीनी यात्री। चीनी के बाद फिर अरबी फारसी भी आए थे यहाँ पर। तो इन्हीं लोगों की चर्चा आज होगी हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यूनानी पर चर्चा करूँगी। तो यूनानियों में जो बहुत सारे लोग आए उसमें पहला नाम आता है हेरोडोटस का। उसके बाद दूसरा नाम आता है टेसियस का आता है। तो पहला आने वाला हेरोडोटस था, जो इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक। यानी इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है ना। तो इसी को मैं अब आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ और आप लोग मेरे साथ समझिए। ये बताइए कि सिर्फ समझा के छोड़ दूँ तो पूरा लिखवा दूँ? इकट्ठा लिखवाऊँगा, देखिए क्लास बड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। तैयार है? अच्छा, चलिए आज ख़त्म कर देती हूँ। देखिए, विदेशी साहित्य में, ये विदेशी विवरण में सबसे पहले हम देखेंगे हेरोडोटस। यहाँ शुरू करते, यहाँ हमारे पास जगह नहीं बचता बाद में ना। हेरोडोटस, ठीक। ये सबसे पहले आए। उसके बाद टेसियस भी आए थे, टेसियस, ठीक। अब ये दोनों किस समय आए थे, किसी को पता है? कौन? ये 6वीं और 5वीं सदी में आए थे। यह दोनों 6वीं और 5वीं सदी में आए थे। सदी कौन सी सदी? ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है ना। ईसा पूर्व, ठीक। अब ये जो इस समय ये जो हेरोडोटस हैं, इनका हमने बताया कि इनकी पुस्तक है, ठीक। ये सबसे पहले आए थे। ये कौन थे? यहाँ पर आप लोग यूनान डाल दीजिए। हम सबसे पहले यूनानियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यूनानी यात्री डाल दीजिए हेडलाइन। हमें पहले ये लिखना चाहिए था, ये हमारा हेडलाइन है, ठीक। यूनानी यात्री, ठीक। हेरोडोटस है। अब हेरोडोटस भी हम सबसे पहले देखते हैं। हेरोडोटस,
हेरोडोटस। हेरोडोटस को देखो क्या क्या कहते हैं, इस तरीके से हम आज चर्चा करेंगे। इनका जो है ये इतिहास के पिता, इतिहास के पिता कहते हैं इनको, ठीक। और क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है, पुस्तक हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका। और इस पुस्तक में क्या बातें दी हुई, इस पुस्तक में यह बातें दी गई है कि भारत और ईरान के बीच संबंध को बताया गया है, ठीक है, इस हिस्टोरिका पुस्तक में। और कुछ, अब आते हैं टेशियस पर, यही ले जाती हूँ, टेशियस। ये जो टेशियस महोदय, ये जब भारत में जूते और कपड़ों के बारे में, जूते और कपड़ों के बारे में बताए थे, कुछ है ना, बात बताई थी, और भी बातें थी, लेकिन ये इतने ही आपको स्रोत में महत्वपूर्ण है, आप इससे याद नहीं, क्योंकि और भी संदर्भ बातें हैं, बहुत से संदर्भ में इन्होंने बातें बताई टेशियस ने। लेकिन इनका ये है, प्रश्न आपको यही पूछेगा कि पहले कौन आया था यूनानी, सब पहले नंबर पे हेरोडोटस आया था, उस हेरोडोटस के दूसरे नंबर पे कौन आया, तो टेशियस आया था, ठीक। हमारे बताने का यही मतलब था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए और लोग भी आए, ठीक, और तीन जो आए, उसका नाम था नियार्कस। ये भी यूनानी है, ठीक है ना, ये भी यूनानी है। फिर नियार्कस, अनेसेक्रिटीज आए, अनेसीक्रिटीज। फिर एक तीसरे आए अरिस्टोबुलस। यह तीन यूनानी किसके साथ आए थे, यह तीन यूनानी नियार्कस, अनेसीक्रिटीज और अरिस्टोबुलस, यह तीनों सिकंदर के समय भारत आए थे, जब सिकंदर विश्व विजय अभियान पर निकला हुआ था, और उसमें भारत में जब आया तो ये सब साथ में आए थे, ठीक है ना। ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे, ठीक है ना, सिकंदर के साथ भारत आए थे। अब ये नियार्कस जो था, अब इस नियार्कस की बात करती हूँ मैं। नियार्कस यानी कि इनकी बात करी, ये जो है सिकंदर के 9 सेनापति थे। 9 सेनापति कौन, 9 सेनापति सिकंदर के थे, ठीक है ना, आ रहा समझ में, ठीक। इसके बाद 2-3 लोग और आए, ठीक। इसके बाद देखिए मेगस्थनीज भी आए, इसके बाद जो आने वाले थे मेगस्थनीज आए। ये देखिए अलग है, ठीक है ना, ये अलग है, मेगस्थनीज आए। मेगस्थनीज के बाद डायमेकस ने, इसको हटाई करती हूँ, ठीक है ना, हटा देती हूँ इसे। ये समझ में आ गया ना, ये सारी बातें, चलिए।
मेगास्थनीज के बाद मेगास्थनीज भी आए थे। देखिए यहाँ पे लिखती हूँ, ये आए थे मेगास्थनीज, ठीक। अब मेगास्थनीज डायमेकस और डायोडोरस, ठीक। अब ये मेगास्थनीज, यह तीनों के तीनों, ये तीनों मौर्य काल में आए थे, मौर्य काल में, ठीक। अब ये मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर इसे हटा देते हैं हम ना, यहाँ पर ले देते हैं मौर्य काल में, ठीक। अब ये जो डायमेकस कब आया था, ये बिंदुसार के समय आया था, बिंदुसार के समय। डायोडोरस कब आया था, डायोडोरस अशोक के समय आया था, अशोक के समय, ठीक। अब ये जो मेगास्थनीज है, यह मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था, भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। और बताएं, ठीक। तो अब हम मेगास्थनीज के ही बारे में थोड़ा चर्चा कर रही हूँ ना, ठीक है। यहीं पर मैं लिख देती हूँ मेगास्थनीज तो सीधे सीधे यही हो गया कि ये भारत आने वाला प्रथम था, राजदूत था। और ये किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये हमने आपको पहले यहाँ पर ही बता दिया, फिर भी बताना ज़रूर। ये समय इसके आने का क्या था? इसके समय आने का था 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, ठीक। अब मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी, क्या नाम था? पुस्तक, मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी, इंडिका। लेकिन ये जो इंडिका है आज वर्तमान में नहीं है, ठीक। ये जो इंडिका है आज वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तब इसकी बात कैसे पता चली लोगों को? वो ऐसे पता चली कि ये तो मौर्य काल की बात है। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया, तो मौर्योत्तर काल में भी कुछ विद्वान हैं, तो उन विद्वानों ने इनकी किताबें ज़रूर पढ़ी रहे होंगे। तो इनके किताबों में क्या लिखा है, वहाँ से कुछ बातें लेकर उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को बताया था कि इंडिका में ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक। तो वो थे कौन कौन? तो अब हम उनकी ज़रा नाम लिख दे रहे हूँ, ठीक है। वो कौन कौन से थे? इनका नाम था प्लिनी, जो इंडिका की जो बात लिखे हैं, ठीक। इंडिका की जो अपनी अपनी पुस्तकों में बात लिखे हैं, उन्हीं का मैं नाम लिख दे रही हूँ। दिखाई दे रहा है नीचे ना? एक नाम है प्लिनी का, ठीक, प्लिनी, ये प्लिनी हो गए। अब दूसरा नाम किसका है? स्ट्रैबो का, स्ट्रैबो। तीसरा किसका नाम है? जस्टिन, ठीक। अब चौथा क्या नाम है? इनका नाम है टॉलमी, ठीक। ये प्लिनी, स्ट्रैबो, जस्टिन, टॉलमी ने अपनी अपनी पुस्तकों में इस इंडिका का उद्धरण किया है, ठीक है ना। अब समझ में आ रही कुछ बातें? क्या हुआ? आप लोगों को बोर्ड दिखती रहे इसलिए मैं किनारे रहती हूँ, ठीक है ना।
लेकिन जहाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें कैमरे का थोड़ा सा हो सकता है फोकस गड़बड़ कर रहा हो। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गई आप लोगों को कि मेगस्थनीज, डायमेकस और डायोडोरस। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया, डायमेकस बिंदुसार के समय में आया था, डायोडोरस अशोक के समय आया था। ठीक, मेगस्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच आया था। इसकी पुस्तक इंडिका थी और वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। इंडिका के जो उद्धरण है प्लिनी, स्ट्रैबो, जस्टिन, टालमी ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है। ठीक है ना। ठीक, अब हम जरा इन एक एक के, अब ये मेगस्थनीज की हमने यहाँ पे बात कर दिया है, यहाँ लिख दिया है ना, मेगस्थनीज की बात हो गई। अब ये डायमेकस की बात करेंगे। ठीक, डायमेकस, डायमेकस। अब ये डायमेकस तो आपको पता है कि ये किसके समय आए, ये हैं कौन, ये सीरिया के यूनानी राजा। ये जो डायमेकस हैं सीरिया के यूनानी राजा कौन था? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम का दूत बन के आया था। ठीक, दूत बनकर डायमेकस आया था। और ये किसके समय काल में आए थे? ये मौर्य राजा बिंदुसार के समय आए थे। ठीक, अब उसके बाद, अब ये डायमेकस भी हमने यहाँ पर कर दिया। अब डायोडोरस की बात कर रहे हैं। डायोडोरस दिखाई दे रहा है। अब डायोडोरस किसके समय आया था? डायोडोरस भी मिस्र का राजा था। डायोडोरस मिस्र के राजा, मिस्र का यूनानी राजा कौन था भाई उस समय? टॉलमी था। यूनानी राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत बन के आया था, दूत बन के। ठीक, और ये किसके समय में आया था? ये अशोक के समय। ठीक, अब ये देखिए ये यूनानी की बात। अब यहाँ पर हमने यूनानी राजा, लेकिन ये बात सीरिया की है। अब यहाँ पर हमने मिस्र लिखा लेकिन यूनानी राजा लिखा। अब ये इसलिए लिख दिया क्योंकि जब सिकंदर अपने विश्व अभियान पर निकला था तो वो जहाँ जहाँ पर भी जीत लेता था जगह स्थान को, वहाँ पर अपना एक अधिकारी छोड़ देता था कि आप यहाँ पे इसकी रक्षा करो, देखो। जब सिकंदर मर गया तो मरने के बाद उसके जो भी अधिकारी थे उन सभी ने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। तो इसी वजह से ये लोग सीरिया में राज कर रहे हैं लेकिन यूनानी मूल के हैं, यहाँ मिस्र में राज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वाली बात थी। ठीक, अब इसके बाद कुछ और, इसको यहाँ से हटाना होगा, है ना। फिर ये सब तो देखिए ये कब की बात है? ये मौर्य काल की है। ठीक, अब इसके बाद मौर्योत्तर काल की भी बता दे रही हूँ। मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में भी यूनानी आए हुए थे। ठीक है ना। मौर्योत्तर काल में यूनानी कौन कौन आए जरा देखते हैं। क्यों, किसको पता है मौर्योत्तर काल में जो यूनानी आए? और इन जो मौर्योत्तर काल में जो यूनानी आए, इन लोगों ने क्या क्या, इनकी जो पुस्तकों का नाम है ना, वह नाम ज़्यादातर पूछता है, तो उन नामों को मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। ठीक, मौर्योत्तर काल वाले नहीं चल रहा, चल। ये जो मौर्योत्तर काल की बात हो रही,
मरुत्तर काल, ठीक। मरुत्तर काल में यूनानी, ठीक। अब ये कौन थे? एक नाम हमने बताया था प्लिनी का, प्लिनी की भी ये सब पुस्तक लिख रही हूँ, ठीक ना। नेचुरल हिस्ट्री, ये आप लोगों को मिलान करने के लिए आएगा। फिर क्या है? टॉलमी की पुस्तक क्या है? जियोग्राफी। उसके बाद स्ट्रैबो की पुस्तक क्या है? भूगोल। और एक अज्ञात नाविक, इनकी पुस्तक के क्या नाम है? ये कोई नाम नहीं है, ठीक, लेकिन वह नाविक है जिसने यह पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी, ठीक। इस पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी पुस्तक का कोई लेखक नहीं है, लेकिन इस पर जिसने भी लिखा था उस पे आखिरी पेज पर यह बात लिखा था कि यह एक अज्ञात नाविक ने लिखा है, ठीक। तो जो अज्ञात नाविक, ये जो पेरिप्लस इरेथियन ऑफ सी है, इसमें इसे जो है समुद्री गाइड भी कहा जाता है। भारत और रोम के व्यापार के बारे में भी यह जानकारी देता है, ठीक है ना। भारत रोम साम्राज्य के बीच ये पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी भारत रोम के व्यापार के बीच जो संबंध हैं, संबंध की जानकारी देता है, और ये कैसे था? उस समय के जो बंदरगाह थे, व्यापारिक वस्तुएं, ठीक, व्यापारिक वस्तुएं जो भी चीज़ थी वह इस पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी में जानकारी मिलती है, ठीक। और बताएं। उसके बाद कुछ और नाम हैं जो एरियन, जस्टिस और डायोडोरस, इनके ये भी यूनानी हैं, लेकिन इनका कोई विशेष पुस्तक नहीं है, पर फिर भी इनकी बातें जो है समय समय पे इतिहास की किताबों में रहती है, ठीक है ना। ये मैं लिख दे रही हूँ, एरियन, जस्टिन और डायोडोरस, ठीक। यह तीनों का कोई किताब नहीं है, इनका जो है कोई किताब नहीं है, कोई महत्वपूर्ण, लेकिन ये बातें अपनी समय समय पे जो बताई हैं तो इतिहास की किताबों में आती है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो बातचीत होगी वह होगी चीनी पर। ये तो ये अभी तक जो आपने पढ़ा ये यूनानी पढ़ा, ठीक है ना। अब चीनी की बात करेंगे हम लोग, चीनी यात्री, ठीक। अब यहाँ पे चीनी यात्री लिखें हम लोग, चीनी लिख रहे हैं ना, चीनी यात्री। ये जो चीनी यात्री थे, इनके आने का क्या कारण रहा होगा पता है? बहुत सारे चीनी यात्री समय समय पर यहाँ पर आए, और ये आए क्यों थे? भारत में बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और यहाँ पर उसको अध्ययन करें, बौद्ध तीर्थ का दर्शन करें, और जो भी पुस्तक हो उसको संग्रह करें और उठा करके अपने देश ले जाएं, इसलिए ये आए थे यहाँ पर, ठीक। लेकिन ये जो चीनी लोग थे अपने भारत को क्या कहते थे? चीनी लोग भारत को क्या कहते थे? इंतु के नाम से कहते थे, इंतु के नाम से पुकारते थे
भारत को, ठीक। ये अपनी भाषा में इंतु। और कौन से नाम से? एक इंतु को एक और नाम से है, बताएंगे? चुआंतु। हमने एक बार भारत का नामकरण पढ़ाया है, उसमें कई सारे बातें अच्छी अच्छी बताई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसी को चुआंतु कहते हैं, चुआंतु, ठीक है। अब चीनी यात्रियों में पहला नाम जो आता है वह नाम आता है फाहियान का, ठीक। किसका नाम आएगा? फाहियान, फाहियान। अब फाहियान के बारे में कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है, बताएंगे? यह किसके समय काल में आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था, ठीक है ना। यह गुप्त काल 4वीं सदी ईस्वी में आया था और यह भारत में 14 वर्ष तक रहा, ठीक है। फाहियान, चलिए मैं यहाँ पर एक एक बात बताई दे रही हूँ कि फाहियान कब तक आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था, समय भारत आया था, ठीक। और ये गुप्त काल 4वीं सदी ईस्वी में, ठीक। उसके बाद यह भारत में, फाहियान भारत में 14 साल रहा, 14 वर्ष भारत में रहा। और इसकी पुस्तक, फाहियान की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? फोकोकी, ठीक। फिर फाहियान के बाद कौन आया था? फाहियान के बाद एक और आया था, सुंगयून, ठीक। फाहियान के बाद एक और आया था चीनी यात्री, ठीक है ना, उसका नाम है सुंगयून। ये कब आया था? सुंगयून भारत आया था, कब आया था ये पता है? 515 से 520 ईस्वी में। यह 515 से 520 ईस्वी में आया था, ठीक। और बताएं, किसको पता है? यानी कि छठी सदी में आया था, ठीक है ना, छठी सदी। ये छठी सदी के पूर्वार्ध में, ठीक। अब इसके बाद एक और नाम है, फाहियान हो गया, सुंगयून हो गया, फिर कौन से नाम आएगा? अब इसके बाद जो दूसरी चीनी यात्री हो गए, अब तीसरे चीनी यात्री कौन थे? तीसरे चीनी यात्री का नाम बताएं, कौन बताएगा? तीसरा चीनी यात्री कौन आया था? वेनसोंग आया था, ठीक ना। तीसरा जो चीनी यात्री था वेनसोंग आया था। तीसरा चीनी यात्री जो आया था वेनसोंग आया था, वेनसोंग, ठीक। ये कब आया था? कैसे पता है, बताएंगे? वेनसोंग का कोई और नाम है? हाँ, वेनसोंग का एक और नाम है। वैसे ही आया था हर्षवर्धन के समय का। वेनसोंग को युआनचोंग भी कहते हैं, युआनचोंग, ठीक। रुक जाइए, इनके ऐसे अजब गजब नाम है कि मैं भी गलत लिख दे रही हूँ। युआनचोंग, ठीक ना। युआन, यह है युआनचोंग। वेनसोंग का एक नाम है युआनचोंग। और ये किसके समय काल में आया था? ये हर्षवर्धन जानते हैं? ये हर्षवर्धन ये वही हैं जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय वेनसोंग आया था, ठीक। हर्षवर्धन का समय काल क्या है? हर्षवर्धन का समय काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, ठीक। और
और कुछ बताएंगे? इस वेनसांग की पुस्तक कौन थी? इनकी पुस्तक, वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, क्या नाम है? सीयूकी, सीयूकी। ठीक, इस सीयूकी पुस्तक में 100, वेनसांग की जो सीयूकी पुस्तक है, इस पुस्तक में 138 देशों की यात्रा का वर्णन है। इसमें 138 देशों की यात्रा का वर्णन है। ठीक, वर्णन मिलता है। इसके बाद ये वेनसांग भारत में 14 वर्ष रहा था, 14 वर्ष रहा। ठीक, नहीं सॉरी, 14 वर्ष नहीं, यह 16 वर्ष रहा था, यह 16 वर्ष रहा था। ठीक, और 6 वर्ष, ये 6 वर्ष नालंदा में रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय। इस नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष में इसने 2 कार्य किए थे। ठीक, ये तो अध्ययन भी किया था, अध्ययन, उसके बाद अध्यापन भी किया था। अध्यापन मतलब कि वह यहाँ पर आया, सीखा, उसने पढ़ा और पढ़ाया भी। ठीक, उसके बाद इस वेनसांग की जीवनी भी है। वेनसांग की जीवनी को किसने लिखा? जीवनी, वेनसांग की जीवनी को इसका एक मित्र है, मित्र किसका? वेनसांग का मित्र है, उनका नाम है विली। ठीक, विली ने लिखा। वेनसांग की जीवनी इसके मित्र विली ने लिखा है। ठीक है, और कुछ पूछना है? इतना जो अभी हमने बताया है इसमें से कुछ पूछना है? इसके बाद इत्सिंग आया था। ठीक, इनके बाद, वेनसांग के बाद इत्सिंग आया था, इत्सिंग। ठीक, इत्सिंग कब आया था? किसे पता है? बताएगा कोई? नहीं बताएंगे। इत्सिंग कब आया था? वेनसांग के बाद इत्सिंग आया था 7वीं सदी में, 7वीं सदी में आया था, 7वीं सदी में, 7वीं सदी के उत्तरार्ध में आया था, 7वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत आया था। ठीक है ना, ये भारत ही आने की बात कर रही हूँ मैं, भारत आया था। और एक और है मतवालीन, मातवालीन इनका नाम, मातवालीन। ये कब आए थे? ये आए थे 9वीं सदी में, 9वीं सदी में भारत आए। ठीक, यहाँ देखिए जो लिखने में बात भी बोल रही हूँ ना साथ में। और एक नाम आया था चाओ जुआ, चाओ जुआ। चाओ जुआ कब आए थे? 10वीं सदी में आए थे, 10वीं सदी। यह बात तो मैं आप लोगों को चीनी यात्रियों के बारे में समझा दिया। ठीक है ना, इस समय कोई राजा खास नहीं थे, इसलिए राजाओं की मैं नहीं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि उस समय तो देखिए यह बहुत सारे स्वतंत्र हो गए थे, हर आदमी जैसे एक प्रकार से, मतलब बहुत कुछ था। अब आगे मैं इसकी चर्चा करूँगी, यहाँ करूँगी तो क्योंकि ये 2 मिनट में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसकी छोड़ दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, बस ये जान रही है कि इस समय कोई राजा नहीं था जब आए थे यहाँ पर, खास कोई प्रतापी राजा नहीं था उस समय। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो चर्चा होगी अरबी फारसी पर होगी, है ना, अरबी फारसी पर। जो अरबी यात्री आए थे भारत में, अरबी यात्री आए थे ना, किसको पता है? अरबों का आक्रमण पता है? मोहम्मद गजनवी आया था, उनके साथ कौन आया था, किसको पता है? कौन बताए?
अरबी फारसी विवरण, ये अरबी यात्रियों, क्या बात है आज कोई चल ही नहीं रहा ठीक से। अरबी यात्री, अरबी यात्री है, अरबी यात्री या फारसी यात्री, चल नहीं रहा है। अरबी फारसी यात्री, ठीक। इस अरबी फारसी यात्री में सबसे पहले किसका नाम था? सबसे पहले सुलेमान आता है, ठीक। अब सुलेमान जो है पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देता है। अब सुलेमान के बाद एक और आता है अरबी यात्री, अल-मसूदी। अल-मसूदी भी प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश की जानकारी देता है। उसके बाद एक और हैं अल-बरूनी, जो अल-बरूनी 1017 से 1030 तक भारत में रहा और ये किसके साथ आया था? ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक एक ठो लिख रही हूँ, तो आप लोगों को समझाते हुए नहीं कहीं बोल दूँगी तो कहेंगे कि समझ में नहीं आया, है ना। देखिए सुलेमान, पहले नंबर पे आते हैं सुलेमान। सुलेमान, सुलेमान जो है ये अरबी यात्री ही हैं, ठीक है। ये पाल वंश और प्रतिहार वंश की, ये दोनों की क्या करते हैं? जानकारी देते हैं, ठीक, जानकारी देते हैं। उसके बाद ये आए कब थे? ये 9वीं सदी में आए थे, ठीक। उसके बाद अल-मसूदी। अल-मसूदी, अल-मसूदी किसकी जानकारी देते हैं? ये जानकारी देते हैं प्रतिहार वंश, ये है भाई, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ठीक। और ये आए कब थे? ये 10वीं सदी में आए थे, 10वीं सदी में अल-मसूदी आए हुए थे, ठीक। इसके बाद अल-बरूनी भी आए, ठीक। यहाँ पे ये हटा देते हैं, जानकारी देता है अल-बरूनी, अल-बरूनी, ठीक। ये जो अल-बरूनी है, ये अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? कौन बताएगा? अल-बरूनी का जो घर था वो कहाँ था? ये प्रश्न पूछा जाता है। जो भी मैं बता रही हूँ ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक। यह जो है ये अल-मसूदी देखिए बगदाद का रहने वाला था। एक बात मैं भूल गई बताना, यह ये अल-मसूदी जो था बगदाद का रहने वाला था, ठीक। अल-बरूनी का जो वास्तविक नाम पता है किसी को? अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है इसका? वास्तविक नाम अबू रेहान, ठीक। और ये उज़्बेकिस्तान खीवा का रहने वाला था, खीवा का रहने वाला था। इस खीवा पर एक बार, इस खीवा की बात कर रही हूँ, खीवा पर एक बार महमूद गजनवी आक्रमण कर दिया, ठीक। खीवा पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया और उसी आक्रमण के दौरान जब वहाँ पे वो जीत गया महमूद गजनवी, तो अल-बरूनी को युद्धबंदी के रूप में पकड़ा गया था।
इस अलबरूनी को युद्ध बंदी के रूप में पकड़ा गया था। युद्ध बंदी यानी कि युद्ध का दास, जो दास बनाने के, लेकिन यह विद्वान किस्म का आदमी था। अपनी विद्वता के आधार पर, विद्वता के दम पर यह दरबारी बन गया। ठीक, इसीलिए इंसान के अंदर अगर कोई अच्छी गुण हो तो वह गुण उसको स्थान दिला सकती है। ठीक, यह मोहम्मद गजनवी का दरबारी था। ये अलबरूनी किसका था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी था। ठीक ना, मोहम्मद गजनवी का क्या था? दरबारी था। दरबारी था। इसकी एक पुस्तक थी। ये जब भारत आया तो ये भारत कब आया था? अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था 1017 में आया था। 17 में आया, लेकिन यह 1017 से 1030 तक रहा भारत। और जब भारत रहा तो यहाँ के संस्कृति और सभ्यता को जाना, पहचाना, देखा, और यहाँ पर उसने अध्ययन भी किया, संस्कृत जैसे भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक, किताब लिखा। लेकिन यह 1017 से 1030 तक की जो बात, जो उसने देखा, समझा, जाना, उसने एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का क्या नाम था? कौन बताएगा? हमने बताया था ना आप लोगों को, क्या नाम था उस पुस्तक का? कौन बताएगा? बताइए बताइए बताइए। नहीं बताएंगे? तहकीकात-ए-हिंद। ठीक, ये जो पुस्तक थी, इसकी एक पुस्तक लिखा ना, पुस्तक इस समय के बाद, तहकीकात-ए-हिंद। तहकीकात-ए-हिंद या किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के नाम से लिखा। और ये जो किताबुल हिंद है और ये तहकीकात-ए-हिंद, यह भारत का जो किताब है ना, इसमें भारत का आलोचनात्मक वर्णन है। इसमें यहाँ लिख देती हूँ, भारत का आलोचनात्मक वर्णन है। किसने किया भारत का आलोचनात्मक वर्णन? अलबरूनी ने किया। भारत की जो भी बातें देखी, जानी, वो सब आलोचनात्मक वर्णन लिखा। यानी कि एक प्रकार से अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखी उस समय। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए बहुत अहंकार था लोगों में, बहुत दम्भ भरते थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन अलबरूनी कहता है कि आपके पूर्वजों में वह बात रही होगी कि बहुत वीर रहे होंगे, सब रहे होंगे, लेकिन आप लोगों में वह बात आजकल नहीं है। अगर होती आप में बात तो हमारा जो राजा है बार बार आता है और आप लोगों को लूट के लेके चला जाता, नहीं जाता है ना। तो यह बात सही है कि यहाँ में लोगों में एकता की कमी थी, इसलिए बाहरी आक्रांता आए और समय समय पे लूट के ले गए। और इतना ज़्यादा देख रहे हैं, इतिहास हो गया कि अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 1 साल लग जाएगा पूरे इतिहास पढ़ाने में। अगर ठीक से ये, अगर बाहरी लोग ना आते तो शायद इतना इतिहास नहीं होता। क्यों? आप लोग हंस रहे हैं, चलिए मुझे भी हंसी आ गई। चलिए, अच्छा ठीक है। और महमूद गजनवी के साथ 2 लोग और आए थे। ठीक, तो 2 महमूद गजनवी की बात यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक ना, महमूद गजनवी के दरबारी थे। दरबारी और 2 लोग थे। एक का नाम था उत्बी और दूसरे का नाम था फिरदौसी। इनकी पुस्तकें ज़्यादातर पूछता। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। ठीक, अब उत्बी की पुस्तक है कानून मसूदी। सॉरी, देख लेते, कानूनी मसूदी है। हाँ, कानून ए मसूदी। ठीक, ये बातें
जो काम काम की हैं, यह बातें जो काम काम की चीज़ हैं विदेशी विवरण में, इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है ना। यहाँ की बातें दिखाई दे रही, समझ में आ रही थी। यहाँ हमने यह लिखा कि महमूद गजनवी के इस अलबरूनी के अलावा 2 लोग और थे जो ख़ास थे। इसका मतलब ये नहीं कि और भी लोग रहे होंगे, यहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ बता रही हूँ, ठीक ना, वही बात। तो गजनवी के दरबार में 2 लोग और ख़ास लोग थे। इनका एक का नाम था उतबी और दूसरे का नाम था फिरदौसी। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा है और उतबी की पुस्तक कानून मसूदी है, ठीक। और इतनी बातों को हमने बताया है, तो अब इन्हीं बातों को मैं आप लोगों को लिख दे रही हूँ, ठीक है। समझा दी, लिख दूँ कि रहने दूँ, बताइए। हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे? चलिए, अच्छा लिखवा दे रहे हैं, है ना। तो जो अभी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ उसको मैं लिखवा दे रही हूँ बारी बारी से, ठीक है ना। चलिए, आप हेडलाइन डाल दीजिए आप लोग, विदेशी विवरण। क्या लिखेंगे? विदेशी विवरण लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये भी नहीं चल रहा है। ठीक, विदेशी विवरण लिखिए, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, ठीक। विदेशी विवरण में आप पहला हेडलाइन कौन सा डालेंगे? पहला हेडलाइन जो डालेंगे वह डालेंगे यूनान, ठीक। यूनानी यात्री, यूनान डाल दीजिए, ठीक है ना। यूनानी, क्या डालेंगे? यूनानी डालेंगे, यूनानी, ठीक। यूनानी डालना है। अब इसी यूनानी में ही बातचीत में लिख रही हूँ, लिखिए। पहला नाम, पहला नाम हेरोडोटस और दूसरा ये द है भाई, दूसरा नाम टेसियस का आता है, टेसियस का आता है। इनका जो कोष्टक में आप लोग समय लिख दीजिए, यहीं लिख दीजिए कोष्टक में, ठीक है ना। ये कब आए थे? ये छठी और पाँचवीं सदी ईसा पूर्व में आए थे, ठीक है ना, ईसा पूर्व। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। इसकी पुस्तक का नाम, इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व में, देखिए, हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत एवं ईरान के बीच संबंधों का उल्लेख मिलता है, ठीक। सिकंदर के साथ 3 विद्वान आए थे, सिकंदर के साथ लिखते रहिए, ठीक। सिकंदर के साथ
3 यूनानी विद्वान आए थे। ठीक, ये कौन कौन है, नाम लिखिए। नियार्कस, दूसरा नाम है अनेसीक्रिटीज, अनेसीक्रिटीज। तीसरा है अरिस्टोबुलस। ठीक, उसके बाद लिखिए नियार्कस सिकंदर का नौसेनापति था। ठीक, मौर्य काल में, आगे लिखे, मौर्य काल में मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज भारत आया था। ठीक, मेगस्थनीज की पुस्तक लिखे। मेगस्थनीज की पुस्तक क्या है, इंडिका है। ठीक, आगे लाइन लिखिए। मेगस्थनीज पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, अरे भाई निकेटर में छोटी की मात्रा, निकेटर का दूत बनकर आया था। ठीक, और बनकर आया था, और समय इसका कौन सा था, मेगस्थनीज पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। 304 लिखिए। 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच भारत आया था। ठीक, मेगस्थनीज दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे। मेगस्थनीज भारत में 4 साल तक रहा। 4 साल तक रहा। ठीक, लिखिए इतना। हो गया ना, अब इसे हटा देती हूँ। हो गया था कि नहीं नीचे वाला? अभी इसी में और है ना।
लिखते रहिए साथ में मेरे। लिखिए मेगास्थनीज भारत आने वाला, लिखिए मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। अब डायमेकस के बारे में लिखते हैं थोड़ा। डायमेकस मौर्य राजा बिंदुसार के समय भारत आया था। ठीक। डायमेकस सीरिया के यूनानी राजा एंटिओकस प्रथम का दूत बन के आया था। उसका दूत बनकर आया था। ठीक। आगे लिखिए डायनोसियस, ये ड है, ठीक है ना। डायनोसियस मिस्र के यूनानी राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत बनकर आया था। कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक है ना। यहाँ भारत आया था, यहाँ पर भी भारत आया था भाई, भारत आया था। ठीक। मौर्योत्तर काल के यूनानी विद्वान, कुछ मौर्योत्तर काल के यूनानी विद्वान के लिख रहे हूँ। मौर्योत्तर काल के यूनानी विद्वान, ठीक। इनकी मैं यहाँ पर अभी आप लोगों मैंने समझाते हुए भी बताया था। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, और टॉलमी की पुस्तक क्या है? जियोग्राफी। स्ट्रैबो की पुस्तक क्या है? भूगोल। फिर एक अज्ञात नाविक, ठीक। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, ठीक। और कुछ और नाम है यहाँ पर लिख दे रही हूँ। एरियन जस्टिन डायोडोरस, प्लूटार्क भी यूनानी
पिटाक भी यूनानी विद्वान आए थे। लिखिए, लिख लिए। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की पुस्तक से मौर्योत्तर काल में होने वाले समस्त व्यापार एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। ये देखिए आपका हो गया। अब इसके बाद हमारी जो मैं लिखवा रही हूँ किस पे होगी, ये होगी चीनी विवरण। ये यूनानी विवरण हो गया, ठीक है ना। यूनानी विवरण हो गया। अब चीनी विवरण, यूनानी विवरण पूरा लिखवा दिया, जितना समझाया था सब हो गया। अब इसके बाद आप लोग हेडलाइन डाल दीजिएगा। ये नीचे वाला हो गया था ना, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी पुस्तक से मौर्योत्तर काल में होने वाले समस्त व्यापार एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती। ठीक, अब हेडलाइन डाल दीजिए चीनी यात्री ना, या चीनी विवरण लिखिए, चीनी यात्री। लिखिए चीनी विवरण, यहाँ पर हेडलाइन डाल दीजिए चीनी विवरण। चीनी विवरण या चीनी यात्री लिख लेना है ना, इसे आप हटा सकते हैं। ठीक है। चीनी यात्री भारत में, लिखिए चीनी यात्री भारत में क्या करने आए थे, क्या बताया था, भारत में बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आए थे। साथ में क्या करने आए थे, साथ में यहाँ बौद्ध पुस्तकों का अध्ययन करने और इन पुस्तकों को संग्रह करके अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। ठीक है। आगे की लाइन, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री
भारत आने, साथ साथ लिखते रहिए, आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था भाई? फाहियान था। फाहियान था। फाहियान गुप्त शासक। फाहियान गुप्त शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उस समय कौन सी चल रही थी? चौथी सदी चल रही थी। ठीक, उस समय चौथी सदी ईसा पूर्व चल रही थी। पुस्तक में लिख लीजिए, चौथी सदी। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी था, ईस्वी। ठीक। फाहियान की पुस्तक का नाम फाहियान की पुस्तक का नाम फोकोकी है। ठीक। फाहियान भारत में लगभग कितने साल रहा था? 14 वर्ष रहा था। 14 वर्ष ही रहा था ना? कितना बताया था पहले? क्यों आप लोग लग रहा सो गए हैं? नहीं, अब बताइए, ये मैंने लिखा है, सही लिखा है ना? जो बताया था याद है? क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे भाई बोलते रहो सब लोग। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हाँ, और आगे बोलिए। और चलिए, चलिए आगे लिखे। हाँ, 14 वर्ष रहा था। दूसरा चीनी यात्री कौन आया था? सुंगयून था ना? सुंगयून था। यह 515 से 520, ठीक, 520 ईस्वी में भारत में रहा था। ठीक। वेनसोंग लिखिए, वेनसोंग पुस्तक में युआन लिख दीजिएगा। इसका युआन
युआनचोंग, युआनचोंग चीनी यात्री, चीनी यात्री कब आया था भारत? सातवीं सदी के पूर्वार्ध में, 7वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत आया था। वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय, वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। साथ साथ लिखते रहिए, ठीक? लिख रहे हैं ना आप लोग? वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार, एक और नाम लिख लीजिए पुस्तक में, प्रिंस ऑफ ये तीर्थयात्रियों के राजकुमार को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं। ठीक। वेनसांग को नीतियों में पंडित भी कहते हैं। हो गया? आगे लिखिए, वेनसांग की पुस्तक का नाम, वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या नाम था? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना, सियुकी है। सियुकी में आगे लिख लिए, सियुकी पुस्तक में 138 देशों की यात्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक। वेनसांग भारत में 16 वर्ष तक रहा। वेनसांग भारत में 16 वर्ष तक रहा। ठीक। वेनसांग की जीवनी दिखाई दे रहा नीचे ना? वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को समझाने के लिए न, इसके मित्र विली ने लिखी थी। ठीक, ये वह है, विली ने लिखी थी।
लिखी थी। 9वीं सदी में एक लाइन, आखिरी लाइन, एक आखिरी लाइन लिखिए। 9वीं सदी में मतवालीन और एक नाम और बताया था मतवालीन के बाद, मतवालीन एवं 10वीं सदी में चाओ जू कुआ भारत आए थे। ठीक, ये आपका हो गया चीनी विवरण, ठीक ना। अब इसके बाद हेडलाइन डाल दीजिए अरबी फारसी का, ठीक, अरबी फारसी हो गया, हटा दें। अरबी फारसी यहाँ पर लिख दीजिए, अरबी यानी फारसी, यात्री या विवरण लिख दीजिएगा, ठीक ना, विवरण हो गया। लिखिए, ये अरबी यात्री की बातचीत हो रही है, ठीक। लिखिए, 8वीं सदी में सुलेमान भारत आया था। सुलेमान ने अपने लेखों में किसका नाम लिखा था कि नहीं लिखा था? किसी का नाम लिखा था ना। सुलेमान अपने लेखों में पाल वंश एवं प्रतिहार वंश के त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में बताता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में बताता है, ठीक। विषय में बातें लिखा है, ठीक ना, बताता है ना, बातें लिखा है। 10वीं सदी में लिखिए, 10वीं सदी में दसवीं सदी में कौन आया था? और भी कोई आया था ना। 10वीं सदी में इराक के बगदाद का रहने वाला कौन था? अल मसूदी भारत आया था।
अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान के खीवा का रहने वाला था। अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान के खीवा का रहने वाला था। महमूद गजनवी ने खीवा पर विजय प्राप्त किया था और वहीं युद्धबंदी के रूप में पकड़ा गया था। ठीक। और अल-बरूनी विद्वान था। ठीक है, ये सब नहीं लिख रहे हो ना कि लिख दें? चलो लिख ही लेते हैं। यहाँ पे लिखिए महमूद गजनवी ने खीवा पर विजय प्राप्त किया था और वहीं से अल-बरूनी युद्धबंदी के रूप में पकड़ा गया था। ठीक। लिख रहे हैं साथ में? लिखते रहिए। लिखिए अल-बरूनी विद्वान था और इसी विद्वता के कारण वह महमूद गजनवी का प्रमुख दरबारी बन गया। ठीक। लिखिए आगे, 4-5 लाइन और बचा है। हैं? लिखते रहिए। लिखिए 1017 ईस्वी में अल-बरूनी सर्वप्रथम महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी 1017 से 1030 ईस्वी तक भारत में रहा। अल-बरूनी लिख रहे हैं साथ साथ ना? अल-बरूनी लिखिए। अल-बरूनी भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति को समझा, संस्कृत भाषा सीखा एवं भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया।
पुस्तकों का अध्ययन किया। ठीक। अलबरूनी ने, क्या हुआ भाई? अलबरूनी ने 11वीं सदी के भारत का तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद में हिंद नामक पुस्तक में आलोचनात्मक वर्णन किया। ठीक, लिखिए इसको। यहाँ 3 लाइन और है, लिख देती हूँ। ठीक है ना, ऊपर हटा दे रही हूँ। इधर का हो गया था। चलिए 3 लाइन और है, साथ में लिख लीजिए, बस हो जाएगा ना। देखिए, अलबरूनी ने जो अपनी तहकीकाते हिंद पुस्तक लिखी, वह भारत के बारे में जो भी लिखा उसमें आलोचनात्मक वर्णन किया था, है ना। और उस पुस्तक को एक अंग्रेज ने भी बाद में अनुवाद किया था। ठीक। देखिए, किताबुल हिंद पुस्तक का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये शायद उस समय हम आपको बताना भूल गए थे। एडवर्ड ने किया था। एडवर्ड सांची ने किया था। ठीक। महमूद गजनवी के दरबारियों में फिरदौसी, लिखे। महमूद गजनवी के दरबारियों में फिरदौसी उतबी प्रमुख थे। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम शाहनामा है। ये ह है, देख, ठीक है ना, शाहनामा है। और उतबी की पुस्तक का नाम, कानूनी मसूदी है। मसूदी है। देखिए, आज ये आपका समाप्त हो गया। ठीक।
यह पूरा कंप्लीट हो गया। जितना मुझे समझ में आता है कि स्रोत में पढ़ाना चाहिए उतना मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, अब इसके बाद जो कल से हमारी क्लास होगी वो पाषाण काल पर होगी। ठीक, अब ये ख़त्म हो गया, बहुत लंबा रहा आप लोगों के साथ। चलिए, वो बड़ा ही होता है बेटा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं, ये मैं लिखवा करके आपको पढ़ा रही हूँ। जहाँ पर लिखवाना था वहाँ पर मैंने सिर्फ लिखवा दिया, जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाई भी हूँ और लिखवा भी दी हूँ। अब इसके बाद आगे देखिए कैसे होता है, मैं समझा दूँगी पहले, उसके बाद अगर आप लोग समझने के बाद लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मैं ऐसे ही लिखवा के ही काम करूँगी। ठीक है, चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।